हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मार्केट में चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया। उसी की तरह एक फ्लैग पैटर्न भी आता है। तो उसके बारे में मैं आज पूरा नॉलेज आपको देने वाला हूं और ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है और ये निफ्टी का है। और आज के मार्केट में अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो 900 पॉइंट मार्केट अप आज क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट। तो ये बहुत ज़्यादा आज मार्केट ने हाई लिया है। बहुत दिनों के बाद ये मूव हमें देखने को मिला है। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो बहुत टाइम के बाद ऐसा मूव देखने को मिला है मार्केट में, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मार्केट डाउन साइड में ही मूव कर रहा था। तो ये जो मूव है, तो कंपेयर विथ अगर मैं बात करूँ 4-5 महीने की, तो ये बहुत बड़ा मूव इसको बोल सकते हो और ये मार्केट में गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट का, और ऑलमोस्ट हो चुका है। वैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो कि मार्केट एक थोड़ा सा डीप लेके अप साइड में मूव कर चुका है अभी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आज के मार्केट में क्या मूवमेंट है, तो पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा बन गया है और उसके बाद छोटे से पुलबैक के बाद मार्केट ने हाई लगाया, छोटा सा कंसोलिडेशन किया, अगेन एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया, वापस ब्रेकआउट किया, अगेन एक फ्लैग बनाया, वापस ब्रेकआउट किया, वापस फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट किया, फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट किया। तो पूरे मार्केट में यही मूवमेंट था। तो इसी को हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसको फ्लैग पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखने में इजी लगता है चार्ट, ठीक है, पर जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो टाइम पे हमारा लॉस होता है। तो यही इस वीडियो में समझना है हमें कि ये लॉस क्यों होता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया तो आपका लॉस होना फिक्स है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आते आते आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। आधा कैपिटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके भी होता है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है मार्केट, तो डाउन साइड में भी आएगा। अगर ये ब्रेकआउट पे आपने इतने टॉप पे बाई कर लिया, अगर ये डाउन साइड में बाई कर लिया, अगर डाउन साइड का आपने ट्रेड लिया, तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। और घात लगा के बैठे होते हैं लोग कि जब भी मार्केट पी करेगा, ब्रेकआउट फेल करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डाउन साइड का प्लान किया होगा, क्योंकि जब भी मार्केट चालू होता है तो रिवर्सल का प्लान करते हैं लोग, ठीक है। ये रजिस्टेंस अभी इतना बड़ा हाई गया है मार्केट, ठीक है, तो रिवर्सल तो होगा ही, डाउन साइड में मूव करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हर जगह पे डाउन साइड का प्लान किया होगा, ठीक है। तो सबके मार्केट ने एसएल लिए हैं, ठीक है, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अगर चार्ट पैटर्न फ्लैग पैटर्न की बात करूँ तो सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, ये मैंने गूगल पे सर्च किया है, सिर्फ फ्लैग पैटर्न लिखा है, तो आपको हर एक पैटर्न मिल जाएगा। आपको सिर्फ चार्ट पे लिखना है फ्लैग पैटर्न। देखो यहाँ पे टेक्निकल अगर बात करूँ तो फ्लैग पैटर्न इस तरह के होते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे देखना है। देखो इस तरह से मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है, थोड़ा सा एक चैनल जैसा बनता है, अगेन मार्केट ब्रेकआउट करके अप साइड में मूवमेंट कर देता है। और ये जो पैटर्न है ये सिर्फ अप साइड का नहीं, डाउन साइड का भी होता है। देखो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न प्रॉपर दिखाया गया है, बड़ा सा मूवमेंट होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन एरिया आता है और अगेन मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। यहाँ पे अगर डाउन साइड का भी सेम ऐसा ही पैटर्न बनता है, पूरा फॉल करता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, चैनल जैसा बनाता है और वापस मार्केट कंटिन्यूएशन मोड में आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि आज मार्केट में मूवमेंट क्या है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट मूव किया है, पर बैंक निफ्टी का मार्केट सेलर्स के लिए था ओनली, क्योंकि मार्केट में मार्केट बड़ा तो है, बैंक निफ्टी बड़ा तो है, पर ये साइडवेज तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला ही कैंडल बहुत बड़ा सा बन गया है। अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे का जो लेवल है वो ये है, उसको मार्केट ने पहले ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया है। हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो पहला कैंडल है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, एक और दो बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, उसको मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद ब्रेकआउट कर दिया। तो ये कितना बड़ा गैप अप हुआ है आप देख सकते हो। तो इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद भी
मार्केट ने इतना ज़्यादा मूवमेंट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ना, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जनरली अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर निफ्टी निफ्टी का जो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पॉइंट का ही मूवमेंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा निफ्टी नहीं बढ़ सकता। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो मतलब ये अ, मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर की चीज़ है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अगेन अगेन एक लेवल निकल के आ रहा है, देखो ये लेवल भी है, उसको भी मार्केट ने एक ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया। और ये जो सपोर्ट था प्रीवियस डे का, ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से पूरा फॉल किया था और इसको तोड़ नहीं पा रहा था। पर इस बार आज के दिन में मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट किया, उसी का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के हाई के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया है। तो ये हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे। अगर इसको भी अगर 1 मिनट में अगर ट्रांसफर करूं मैं, तो ये भी फ्लैग पैटर्न जैसा ही दिखेगा आपको। पर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल का ट्राई किया थोड़ा सा, पर ये कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते जब तक ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको ब्रेक नहीं कर देता। ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। अगर इसके नीचे आ जाएगा तब तक हम लोग, या फिर यहाँ पे कोई बड़ा सा कैंडल बनना चाहिए तो ही हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे जिसने भी डाउन साइड का प्लान किया होगा सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया है, ठीक है। हाँ, अगर स्कैल्प करके निकल गए होंगे तो ठीक है, बाकी तो स्टॉप लॉस जाना फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है। अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये भी एक ब्रेकआउट पैटर्न दिख सकता है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ये ट्रेंड लाइन का। उसके बाद अगेन ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे एक अगर देखने वाली मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ईएमए का प्रॉपर सपोर्ट है। देखो ईएमए बार बार ईएमए सपोर्ट ले रहा है इसका। हर एक बार जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो वो टाइम पे ईएमए का बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखो यहाँ पे भी ईएमए का अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ईएमए थोड़ा ऊपर गया है, मतलब यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर सकते थे। जिसने भी किया होगा उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने इस कैंडल में खाया है, ठीक है। यहाँ पे भी ईएमए का सपोर्ट है। अगेन यहाँ पे ईएमए ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो बार बार देखो यहाँ पे भी ईएमए ने सपोर्ट लिया है। तो ये जो इसका भी आप अगर आपको डायरेक्ट प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इंडिकेटर्स का भी थोड़ा सा वो ले सकते हो, ठीक है, सहारा ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और ये प्रॉपर चैनल बनाया है। आप देख सकते हो छोटा छोटा कैंडल के साथ मार्केट ने चैनल बनाया है। अप साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और प्रॉपर चैनल के साथ ब्रेकआउट किया। अगर ये कैंडल में आप रनिंग में ट्रेड नहीं कर सकते तो आपका कोई मतलब ट्रेड करने का लॉजिक नहीं है। यहाँ पे रनिंग में ही ट्रेड लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको ये बहुत फास्ट मूवमेंट था, ठीक है, अगर आप यहाँ पे रनिंग में लेते हो ट्रेड तो ही आपको प्रॉफिट होगा। आपको रनिंग में यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग एंट्री कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, पर लेने को ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो यहाँ पे इसके हाई का आपको ट्रेड लेना है, और नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर इसके नीचे आ गया तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, मतलब 1 मिनट में ही आपका ये प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपको फ्लैग पैटर्न प्रॉपर ट्रेड करना आता है तो कर सकते हो। उसके बाद मार्केट ने अगेन कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग रनिंग में एक ट्रेड ले सकते थे, पर ये थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता था, क्योंकि प्रीमियम में ऐसा मूवमेंट था। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा था, पर मार्केट ने फॉल नहीं किया। अगेन मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट कर दिया, और इतना बड़ा मार्केट मूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस है तो ही आप ट्रेड कर सकते हो, बाकी इतना ईजी नहीं है यहाँ पे ट्रेड करना, ठीक है। पर करने को कर सकते हो। मार्केट ने अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ब्लैक पैटर्न बनाया, और अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, या फिर इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप एक एंट्री बना सकते हो। वापस थोड़ा सा डाउन साइड में आया, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउन साइड का एंट्री बनाया होगा, तो सबका स्टॉप लॉस अप साइड में होगा। अगेन मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया है, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट के बाद सबको यही लगता है कि इतना मार्केट चढ़ गया है तो थोड़ा सा फॉल तो होगा ही,
ठीक है। तो यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। जब भी मार्केट अप साइड में होता है तो हमें अप साइड का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ही हमें चलना है, उसके अलावा हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करूँ तो इस तरह से फ्लैग पैटर्न होता है। फ्लैग पैटर्न दो तरीके से होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है। देखो मार्केट एक डाउन साइड के में भी फ्लैग पैटर्न बनाते हैं, मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर रहा होता है और यहाँ पे एक फ्लैग जैसा बनाता है और उसके बाद अगेन वापस डाउन साइड का मूवमेंट करने लगता है। तो इसको हम लोग डाउन साइड का फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको चैनल भी आप लगाना है तो लगा सकते हो। देखो यहाँ पे आपको चैनल लगाना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट ब्रेकआउट कब करेगा, ब्रेकडाउन कब करेगा। इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन जब भी अप साइड का होता है तो वो तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, मार्केट इस तरह से मार्केट मूवमेंट करता है अप साइड का, थोड़ा सा इस तरह से एक चैनल बनाता है और अगेन मार्केट ब्रेकआउट करने लगता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये एक फ्लैग है, फ्लैग की तरह दिखता है और उसके बाद मार्केट अप साइड में अगेन मूवमेंट करता है। तो इस तरह का जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, चार्ट में बताया, ये जो गूगल पे मैंने बताया उस तरह आप देख सकते हो। तो आप चार्ट पैटर्न भी ट्रेड करने सीख सकते हो। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो इसके लो का आपका स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी, तुरंत एंट्री आएगी, तुरंत एग्जिट आएगा, यहाँ पे आपका एग्जिट आएगा। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। सेम डाउन साइड की अगर बात करूँ तो डाउन साइड में आपका ब्रेक डाउन के बाद ही एंट्री करना है, तब तक हमें एंट्री नहीं करना है। सेम इसमें भी ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री करना है, तब तक नहीं करनी है एंट्री। यहाँ पे आपका एंट्री आएगा, यहाँ पे आपका एग्जिट आएगा। अगर वापस मार्केट घूम गया अंदर अंदर की साइड में तो आपका स्टॉप लॉस आपको प्यार से दे देना है। और अगर डाउन साइड में मूवमेंट किया तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। और टारगेट कितना मिलेगा, तो ये जो फ्लैग है यहाँ पे जितना फ्लैग बनाया है उतना ही आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। देखो यहाँ की हम लोग प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं एक बार। देखो ये जो फ्लैग बनाया है कितना टारगेट दिया है यहाँ पे, इतना बड़ा ये जो लेवल है उतना ही सेम आपको यहाँ पे भी टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यहाँ से इतना बड़ा मार्केट बड़ा है तो यहाँ से मैं ट्रेड ले लूँ और यहाँ तक मैं होल्ड कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये फिक्स आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ये फिक्स नहीं है। आपको ऐसे मार्केट में स्कैल्प ही करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा होल्ड करके आप नहीं रख सकते। हाँ अगर ट्रेल करके रखना है तो रख सकते हो, बाकी अपने ऑप्शन बायर्स की बस की बात नहीं है, ठीक है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हो पर होल्ड करके रखना पूरा। कोई जो ज़्यादा मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन बायर इतना होल्ड करना नहीं कर सकता। हाँ 3-4 कैंडल कर सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कर सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि सबको डर होता है कि डाउन साइड में मार्केट मूव कर सकता है और करता भी है, कभी कभी ही ऐसा मूवमेंट आता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला है। इस तरह से फ्लैग चार्ट पैटर्न को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।